नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल अभिजीत स्टडी 7 में। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है उन बच्चों के लिए जिनका एनएमएस एग्ज़ाम 1 दिसंबर 2024 को है या अन्य दिन भी है, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग विज्ञान से संबंधित सेट पेपर के एनएमएस के सेट पेपर के विज्ञान से संबंधित 35 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस बार की परीक्षा में आपके परीक्षा में इससे संबंधित कम से कम तो 10 या 12 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो आप ये वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और प्रतिदिन शाम 7 बजे लाइव क्लास चलाया जा रहा है, तो उसमें आप ज़रूर जुड़िएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर है। पहला प्रश्न है, देखिए आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा। पहला प्रश्न है, कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव वृद्धि के लिए जिम्मेवार है। CO, CO2, N2, O2। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CO2, जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 2 नंबर प्रश्न। देखिए 2 नंबर प्रश्न दिया गया है। 2 नंबर प्रश्न दिया गया, जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थ कहलाते हैं। जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थ कहलाते हैं चूषक, चूरन, प्रचूषक, प्रदूषक। इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रदूषक बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न दिया गया है। देखिए 3 नंबर प्रश्न दिया गया है, वायु पर प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है। वायु प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन में दिया गया मनुष्यों पर, वृक्षों पर, भवनों पर, इनमें सभी पर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी पर। जब वायु प्रदूषित होगा तो मनुष्य पर भी प्रभाव पड़ता है, वृक्षों पर भी प्रभाव पड़ता है, और भवनों यानी बिल्डिंग पर भी प्रभाव पड़ता है। ये जो 35 प्रश्न मैं करवा रहा हूँ, ये सभी इम्पोर्टेंट एवं सिलेक्टेड एवं इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 4 नंबर प्रश्न। चलिए देखिए 4 नंबर प्रश्न दिया गया है। 4 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण का अजैविक कारक है। पर्यावरण का अजैविक कारक है मनुष्य, वायु, पेड़ पौधे, पक्षी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, वायु। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, 5 नंबर प्रश्न दिया गया, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। ऑक्सीजन, मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर देखिए नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसकी वायुमंडल में उपस्थिति है 78%। ये भी प्रश्न आ सकता है, तो आप लोग जरूर इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। और शाम 7 बजे लाइव क्लास में आप लोग जरूर जुड़िए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 6 नंबर प्रश्न दिया गया है। देखिए 6 नंबर प्रश्न दिया गया है, विश्व तापन का प्रमुख कारण है। विश्व तापन का प्रमुख कारण है नाइट्रोजन की बढ़ती मात्रा, ऑक्सीजन की बढ़ती मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा, ओजोन की बढ़ती मात्रा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए कोई बच्चे कमेंट करते हैं, सर ये बिहार के लिए कब स्टार्ट होगा। ये सभी राज्यों के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जितने भी स्टेट के एनएमएस एग्ज़ाम अभी नहीं हुए हैं, उन सभी राज्यों के लिए इम्पोर्टेंट है। और ज़्यादा 1 दिसंबर 2024 जैसे मध्य प्रदेश MP में परीक्षा है, तो ये सब के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप किसी भी राज्य से हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, जो भी वीडियो आ रहा है, लाइव क्लास चल रहा है, उसको पूरा देखिएगा। बहुत बच्चे कमेंट कर रहे हैं, सर बिहार के लिए कब स्टार्ट होगा। तो स्टार्ट हो गया है, ठीक है। इसी टाइप पर प्रश्न पूछे जाते हैं, सब किसी भी राज्य का एनएमएस एग्ज़ाम हो, इसी टाइप पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग प्रति वीडियो देखिएगा और प्रतिदिन लाइव क्लास में भी जुड़िएगा। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पौधों पर प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है ऑक्सीजन, ओजोन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम क्या कहते हैं, CO2।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न दिया गया, देखिए 8 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा पदार्थ प्राथमिक प्रदूषक है? कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, ओजोन, कोहरा भावित, सल्फर डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट कीजिए, जानते हैं तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम क्या कहते हैं? CO2। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न दिया गया है, देखिए 9 नंबर प्रश्न दिया गया है, अम्ल वर्षा के प्रमुख अवयव है। अम्ल वर्षा के प्रमुख अवयव हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और तथा नाइट्रिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 10 नंबर प्रश्न। देखिए 10 नंबर प्रश्न दिया गया है, 10 नंबर प्रश्न दिया गया, वायु किसका मिश्रण है? वायु किसका मिश्रण है? गैसों का, द्रवों का, ठोस का, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गैसों का। वायु जो है गैसों का मिश्रण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न दिया गया है, देखिए 11 नंबर प्रश्न दिया गया, वायु में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? वायुमंडल, सॉरी यहाँ गलत लिखा है वायुमंडल, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ। देखिए अभी इसी वीडियो में पहले बताया हूँ कितनी प्रतिशत है, तो देखिए 78%। तो वायु जो नाइट्रोजन की प्रतिशत है कितनी प्रतिशत है? तो 78%। और 21% लगभग किसका है? तो ऑक्सीजन का है। और कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए कार्बन, ये नाइट्रोजन का हो गया और ये ऑक्सीजन का हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का पूछे तो उसका हो जाएगा 0.03%। ये तीनों से एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, तो ये तीनों प्रश्न आप जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न दिया गया, वायु में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है? देखिए प्रश्न ये भी पूछ दिया, वायु में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन है? देखिए यहाँ क्वेश्चन गलत हो गया, ऑक्सीजन होता है, ठीक है, उसके लिए सॉरी। चलिए तो कितना प्रतिशत मैं अभी बताया हूँ? 21%। सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया, वायु प्रदूषकों तथा कोहरे के संयोग से क्या बनता है? वायु प्रदूषकों तथा कोहरे के संयोग से क्या बनता है? धुंध, कोहरा, कोहरा, धुंध, कोहरा, धुंध। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धुंध, कोहरा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 14 नंबर प्रश्न। देखिए 14 नंबर प्रश्न दिया गया है, वायुमंडल में उपस्थित गैसें जलवाष्प से क्रिया करके कौन सी अम्ल बनाती है? सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 15 नंबर प्रश्न। देखिए 15 नंबर प्रश्न दिया गया, कौन सी गैस रुधिर में ऑक्सीजन वाहक क्षमता को घटा देती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, आर्गन, मीथेन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 16 नंबर प्रश्न। देखिए 16 नंबर प्रश्न दिया गया है, कौन सी गैस विश्व उष्णन में अपना योगदान देती है? मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, ये तीनों मिलाकर यानी उपयुक्त सभी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 17 नंबर प्रश्न। आपको जिसका आंसर मालूम होगा उस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न है, जल को बचाने का हमारा मूल मंत्र कौन सा होना चाहिए? कम उपयोग, पुनः उपयोग, पुनः चक्रण, उपयुक्त सभी। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न दिया गया है, वायुमंडल के औसत ताप में निरंतर वृद्धि को क्या कहते हैं? वायुमंडल के औसत ताप में निरंतर वृद्धि को क्या कहते हैं? जलवाष्प, विश्व उष्णन, ओजोन परत, कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विश्व उष्णन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न दिया गया, देखिए
कोशिका में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होती है? कोशिका में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होती है? तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केंद्रक में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 20 नंबर प्रश्न। देखिए 20 नंबर प्रश्न दिया गया है, एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे कहते हैं जीव द्रव, गुणसूत्र, कोशिका द्रव, हरित लवक। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोशिका द्रव। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर प्रश्न दिया गया है, क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? तो देखिए 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरी पत्तियां में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, नेक्स्ट प्रश्न दिया गया निम्न में से, देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, देखिए नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, निम्न में किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 23 नंबर प्रश्न दिया गया है, एक कोशिकीय जीव है, मक्खी, केचुआ, तितली, अमीबा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमीबा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न दिया गया, सजीव में आनुवांशिक गुणों का वाहक है, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव, जीन, प्लाज्मा झिल्ली। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 25 नंबर प्रश्न। 25 नंबर प्रश्न दिया गया, किसे कोशिका का ऊर्जा संयंत्र का माना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा संयंत्र माना जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 26 नंबर प्रश्न। 26 नंबर प्रश्न दिया गया, सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो देखिए इसका सही आंसर 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया, केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 27 नंबर प्रश्न का? तो देखिए 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सेफ्रनिन। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर प्रश्न दिया गया है, जंतु कोशिका में निम्न नहीं पाए जाते हैं। जंतु कोशिका में निम्न नहीं पाए जाते हैं, यानी इन चारों में से जंतु कोशिका में कौन नहीं पाए जाते हैं? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 28 नंबर प्रश्न का? बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, प्लेस्टिड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, कोशिका कितने प्रकार की होती है? कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, 2 प्रकार की होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो कोशिका 2 प्रकार की होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 30 नंबर प्रश्न। 30 नंबर प्रश्न दिया गया है, देखिए 30 नंबर प्रश्न यहाँ पर है, पौधों की कोशिकाओं का हरा रंग के कारण होता है। पौधों की, अब देखिए पौधों की कोशिकाओं का जो हरा रंग होता है, यानी पत्तियाँ का, तो पत्तियों में कोशिका होती है उसके हरा रंग होता है, तो किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोप्लास्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 31 नंबर प्रश्न। देखिए 31 नंबर प्रश्न दिया गया, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, 31 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोशिका भित्ति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 32 नंबर प्रश्न। 32 नंबर प्रश्न दिया गया है, 32 नंबर प्रश्न दिया गया, कोशिका का खोज कब हुआ? कोशिका का खोज कब हुआ? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 32 नंबर प्रश्न का? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1665 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया 33 नंबर प्रश्न, जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई है।
जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 33 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोशिका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 34 नंबर प्रश्न। देखिए 34 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्न में कौन पादप अभिरंजक है? निम्न में कौन पादक अभिरंजक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेफ्रेनिन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 35 नंबर प्रश्न, आज का लास्ट प्रश्न। 35 नंबर प्रश्न, कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज किसने की? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोग कमेंट कीजिए। तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रॉबर्ट हुक। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग एनएमएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं और ये चैनल के बारे में नहीं जानते हैं तो उनके पास ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि वो भी फ्री में एनएमएस एग्ज़ाम की तैयारी कर सके और एनएमएस में पास हो सके और 48,000 की स्कॉलरशिप प्राप्त कर सके।